हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का हम यूनिट 1 जो है नंबर सिस्टम कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। साथ में हमने उसमें कुछ डेफिनेशंस भी की थी। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर वगैरह हमने पढ़े थे उसमें। आज हम जो है 1.2 करेंगे। इसमें हम कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं और किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपका जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स है और उसमें जैसे फर्स्ट वाले में बताया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमें यह बताना है क्या हर एक इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होता है। अगर होता है तो ट्रू बताना है, नहीं है तो फॉल्स लिखना है और साथ में उसका रीजन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों है या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अब इसमें इरेशनल भी यूज हो गया और रियल भी यूज हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों की जो है डेफिनेशन करेंगे कि इरेशनल क्या होता है। रेशनल तो सभी बच्चों को पता है। रेशनल के लिए क्या होता है, रेशनल नंबर जो नंबर जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर इंटीजर्स। डेफिनेशन अगर किसी ने लिखनी है तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, q is not equal to 0 where p and q are integers। अब इसके बाद आता है कि इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर which cannot be represented in the form of p upon q, जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √5 एटसेट्रा, ये आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। पाई भी जो है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट चीज आती है रियल नंबर। व्हाट आर रियल नंबर? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कंबाइंड सेट बनता है, सारे उसमें रेशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे, उनको मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो ये कुछ डेफिनेशन है। उसके बाद इरेशनल में आगे आ जाता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो अभी इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे वो हमारे रेशनल बन जाएंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उसमें हमारे आते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि हम एक्सरसाइज 1.3 1.4 में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम आते हैं इस पे ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर जो है रियल होता है? रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल को मिला के बना है। रेशनल जो है वो भी रियल होते हैं, इरेशनल जो है वो भी रियल होते हैं। तो पहला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, हर एक इरेशनल नंबर जो है रियल होता है। It is true. As every irrational number is a real number। हर एक जो irrational number है वो रियल नंबर का ही पार्ट है। उसके बाद नंबर 2 वाला है every point on the number line is of the form root m। क्या कोई भी पॉइंट जो है नंबर लाइन के ऊपर वो रूट m की फॉर्म में होता है? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं। सपोज हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3, इन सब के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा। हम 0 को लिख सकते हैं √0, 1 को लिख लेंगे √1, 2 को लिख लेंगे √2। लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये लाइन बड़ी जरूरी है। नंबर लाइन की बात कर रहा है और उसके हर एक पॉइंट की बात कर रहा है। जब नंबर लाइन की बात हो जाएगी और हर पॉइंट की बात हो जाएगी, उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव वाले ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते हम, बिकॉज किसी का भी स्केयर जो है कभी नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ये रियल नहीं है। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स में को हम इस फॉर्म में √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर खाली पॉजिटिव नंबर की बात होती तो हम √m की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ गया, ये इमेजिनरी नंबर बन गया, ये रियल नहीं है। जब रूट के अंदर माइनस आ गया, इट मींस ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। नंबर 3 है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल होता है। नंबर 3 वाला हमारा क्या है, क्या हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल होता है? नो,
ये भी जो है फॉल्स है। हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है। एवरी रियल नंबर कैन बी रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये तो बोल रहा है कि सिर्फ इरेशनल ही बता रहा है, नहीं, रियल नंबर जो है वो रेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। दोनों का सेट मिला के बनता है। हम बोले खाली रेशनल है वो भी गलत है, खाली इरेशनल है वो भी गलत है, दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। तो ये कुछ आपके ट्रू फॉल्स थे। इस पे आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं ये, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इसमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल की डेफिनेशन और रियल नंबर की डेफिनेशन। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या आएगी? द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स रियल नंबर। फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी दोनों जो आपके इसमें फॉल्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अभी हम जो है सेकंड वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रूट होता है वो इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें उसकी एग्जांपल बतानी है, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो रूट है वो इरेशनल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 4 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जब हम 4 का रूट करेंगे तो क्या आता है? 2 आता है। 4 का रूट 2 होता है, और 2 इज ए रेशनल नंबर। 2 क्या है? रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। इसी तरह से 16 है, 16 का रूट क्या होता है? 4, वो भी क्या है? इज ए रेशनल नंबर। 4 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स है पॉजिटिव इंटीजर की जिनका रूट जो है इरेशनल नहीं होता। हाँ, अगर हम कोई प्राइम नंबर ले लें फिर उसका जो रूट होगा वो इरेशनल होगा, लेकिन हमें कुछ बताने सभी के लिए वो बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव। सभी का नहीं, सभी का इरेशनल जो है नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जिनका रूट करें तो हम रेशनल आता है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, रूट 100 हो गया, रूट 64 हो गया। 100 का रूट 10 होता है, 10 रेशनल नंबर है। उसके बाद 64 का रूट 8 होता है, 8 रेशनल नंबर है। इस तरह से, ठीक है। जैसे 2 रेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज 2 रेशनल नंबर इसलिए बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2/1। 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो जो ये P/1 क्योंकि फॉर्म में हो गया। जैसे 16 का 4 है, 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को जो है हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 4+1। 4+1 इज 5। 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कट जाएंगे, फिर से 5 आ जाएगा। 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 1 की जगह 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये देखिए ध्यान से। हमने एक नंबर लाइन ले ली। नंबर लाइन में क्या होगा? यहाँ 0 होगा, ये पॉजिटिव 1 2 3, इस तरह से यहां -1 -2 -3, ये नंबर लाइन है। सबसे पहले हमारा इसमें बेस 2 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ O से लेके A तक कितना ले लिया? O से लेके A तक, यहाँ पे हमने क्या पॉइंट ले लिया? A पॉइंट ले लिया। O से लेके A तक हमारा कितना है? 2 है, 2 यूनिट्स है। टेक ए नंबर लाइन, वी टेक ए नंबर लाइन एंड mark a point A on it। उसके ऊपर हमने मार्क कर दिया, पॉइंट A मार्क कर दिया, सच दैट OA इज इक्वल टू 2। हमने A पॉइंट मार्क कर दिया नंबर लाइन के ऊपर, और सच दैट OA कितना है? 2 यूनिट। उसके बाद हम क्या करेंगे? एट A वी ड्रा AX, या इसका हम नाम रख देते हैं, इस लाइन का नाम रख देते हैं OX। इसका नाम हमने क्या दिया? OX। उसके बाद हमने क्या किया? A के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रा कर दिया। हमने D से ड्रा करना है। सपोज हमने इसका नाम रख दिया Y। एट A वी ड्रा AY परपेंडिकुलर टू OX। हमने
ए वाई एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद विद हाइट इसकी 1 यूनिट है हमारी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट, वी मार्क ए पॉइंट ऑन ए वाई एंड नेम्ड इट बी। हमने उसके बाद क्या किया, ए के ऊपर कंपास रख के 1 सेंटीमीटर कंपास खोली और यहां ए वाई पे क्या किया, पॉइंट मार्क कर दिया, उस पॉइंट का नाम कर दिया बी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा ए बी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। उसके बाद वी ज्वाइन ओ बी, हमने ओ बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। देन ओबी इज इक्वल टू, ओबी हमारा कितना होगा, √5 होगा। ओबी इज इक्वल √5 होगा। √5 क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये 2 था। आपको पता है बेस का स्केयर यहां से यहां तक 1 है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर। बेस का स्केयर करेंगे 2 का स्केयर कितना बन जाएगा 4, 1 का स्केयर करेंगे 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर आएगा। या और जब हम खाली ओबी की वैल्यू निकालेंगे तो स्केयर राइट से जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा और ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। अब देख लीजिए, अगर इसको आपने ध्यान से देखा, फिर से देखना है, इन राइट ट्राइंगल, ये कैसे आया, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ये तो पता है आपको, √5 कैसे है ये बता रहा हूं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं पहले, जैसे बेस हमें कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, हाइपोटेन्यूज का स्केयर कितना आ गया 4 + 1 5, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्केयर से जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो हाइपोटेन्यूज हमारा तभी हमारा कितना आ गया √5 यहां से। अब हमें √5 तो हमारा आ गया, लेकिन हमें इसी √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर लाइन, ये तो यहां पे तक डिस्टेंस है √5, हमें तो उसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में with O as center and radius equal to OB, हमने क्या करना है, कंपास रखनी है O पे और कहां तक खोलनी है, OB तक। with O as center and radius equal to OB we draw an arc, we draw an arc, हम एक ड्रा करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, यहां तक कंपास को भी एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि ड्रा आर्क इंटरसेक्टिंग OX at C, जो इस OX लाइन को कहां काटेगी, सपोज यहां पे काटती है और इसका नाम क्या रख देंगे, ये हमारा A पॉइंट था और इसका नाम क्या रख देंगे, C रख देंगे। हमने O पे रख के कंपास खोलनी है B तक और जितनी कंपास खोलेगी वहीं से हमने इधर आर्क लगा देनी है इस पे, जो जहां पे वो आर्क कटेगी उस पॉइंट का नाम क्या रख देना है आपने, C। देयरफॉर जो आपका O से लेके C तक डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √5 यूनिट्स होगा। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने √5 ढूंढना है कि √5 कहां पे है, कितना है। ये आपका जब O B √5 आ जाएगा पाइथागोरस के बाद, फिर आपने O पे कंपास रख के B तक ओपन करनी है, इतना रेडियस की एक आर्क लगानी है OX पे, जहां पे वो आर्क लगी तो इस पॉइंट का नाम C या D को भी मार्क कर देना है आपने। फिर O से लेके वहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका, √5 यूनिट होगा। आप अगर इसको स्केल से मेजर करोगे तो भी आपका √5 ही आएगा। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगी, बिकॉज 4 का रूट क्या होता है 2, तो 5 4 से थोड़ा बड़ा है तो 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। आप जब स्केल में मेजर करोगे तो 2 से थोड़ी ज्यादा ही वैल्यू होगी, वहां से आप चेक भी कर सकते हो उसको। तो इस तरह से करना है, पहले एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, उस पर पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। फिर हमने 5 को ब्रेक कर लिया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पीजीटी जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वेरीफाई होती लग रही है हमें। फिर हम इसमें पहले 2 यूनिट्स ड्रा कर लेंगे, यहां तक 2 है, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, फिर उस पर 1 यूनिट मार्क किया, फिर इसको जोड़ा, हमें ज्वाइन कर दिया, फिर पीजीटी लगा के चेक किया कि हाँ ये तो 5 यूनिट बनता है। फिर यहां से यहां तक कंपास खोलनी है, O से लेके B तक, और एक हमने OX पे आर्क लगानी है। वो जो डिस्टेंस होगा O से लेके उस नई आर्क तक, वही आपका कितना होगा, √5 होगा। आपको ये समझ आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, वो भी करनी है। ये इरेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। जैसे 5 जो है इरेशनल नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जो रूट है वो इरेशनल होता है। आई होप
ये आपको समझ आ गया होगा।